ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 166 है। तीसरे अध्याय के चौथे पाद के 13वें सूत्र से लेकर के 16वें सूत्र तक हमने विचार किया है। 13वां सूत्र है न अविशेषात्। ओम स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, इस सूत्र में न अविशेषात् में इसमें 7वें सूत्र का नियमात का उत्तर दिया गया है। तो जैसे कि प्रसंग चल रहा है कि जैमिनी आचार्य जी ने बताया है कि उपासना जो कर्म जो है उपासना कर्म का अंग बन जाती है। और जो आचार्य जी ने कहा, जो गुरुजनों ने कहा ब्रह्मचारी को वो उनका समावर्तन कर देते हैं, तो उसके बाद वो गृहस्थी में जाने वाले कार्य करेंगे, धन अर्जन वगैरह कार्य करेंगे। तो जो आचार्य जी ने बताया वो कार्य करेंगे कर्म का। लेकिन उपासना जो कर्म का अंग बन जाती है, तो इसमें बताया न अविशेषात् कि कोई विशेष नहीं है, सामान्य नहीं है कि ये जो आदि जो अनुष्ठान है ब्रह्म विद्या कर्म का अंग सिद्ध नहीं होते हैं। और ब्रह्म विद्या वाले को सारे कर्म करना अनिवार्य नहीं होता है। जैसे उदाहरण दिया है कर्मण्यः कर्माणि जिजीवेश समा एव तन्मयि नान्यते तो न कर्म लिप्यते नरे। कि जैसे इसमें साधारण सामान्य नियम है कि सबको कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखनी चाहिए, लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होना चाहिए। लेकिन वो हर किसी पर ये नियम लागू नहीं होता है। जो विद्या प्राप्ति ब्रह्म विद्या प्राप्ति करने वाले मुमुक्षु हैं, वो सारे जीवन पर्यंत सभी कर्म को करने के लिए उनके लिए आवश्यक जरूरी नहीं है। तो इसमें सूत्र में यही कहा गया है कि न अविशेषात्, कि विशेष नहीं है, सामान्य है। जो मुमुक्षु हैं उनको अपने अनुष्ठान कर्म जरूरी नहीं है। वो जो जरूरी है उनके उपासना जो आवश्यक है वो उपासना अपनी मोक्ष के प्राप्ति के लिए करेंगे। ब्रह्मचारी अपने कार्य करेंगे, गृहस्थी अपने कार्य करेंगे और सन्यासी अपने कार्य करेंगे। तो जो उनके अपने अनुष्ठान हैं वो कार्य करेंगे। लेकिन जो नियम सब पर लागू होते हैं, जो नियम सब पर इस कुर्वन्यः कर्माणि इस मंत्र के द्वारा जो नियम सब पे लागू होते हैं, वो मतलब सबके लिए समान बराबर होते हैं। वो नियम सबके लिए बराबर होते हैं, वो विशेष अनुष्ठान में नहीं आते हैं। न अविशेषात् का अर्थ यही है स्वामी जी। हाँ, थोड़ा और आपको प्रस्तुतिकरण में अच्छा मेहनत करके तैयारी करना होगा, एक बात। और आप गुरुकुल में रहते हैं तो आपको भाषा, संस्कृत भाषा को भी ठीक से सीखना चाहिए। ठीक है ना? एक तो संस्कृत सीखना ठीक चाहिए और मंत्रोच्चारण तो बहुत अच्छा करना होता है। गुरुकुल में रह रहे हैं तो आपके ऊपर और बाध्यता है, आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कर्तव्य आपके ऊपर बनता है। बाकी लोग आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप मंत्र का उच्चारण ठीक से करें, संस्कृत ठीक से बोले, प्रस्तुतिकरण ठीक से करें। उसके लिए आपको मेहनत करना है। जी, आगे बढ़ता हूँ जी। मैं
स्तुतये अनुमतिर्वा। स्तुतये अनुमतिर्वा, इस सूत्र की भूमिका में कहा गया है कि पूर्व सूत्र 13वें में दूसरे सूत्र का समाधान कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दूसरी युक्ति के द्वारा समाधान किया जाता है। अथवा ब्रह्म विद्या से ब्रह्म की और अधिक स्तुति करनी है, उसके और अधिक गुणों को समझना है, उपासना करनी है, उसी के लिए अनुमति है। गृहस्थ जो विशेष रूप से विशेष कर्मों का अनुष्ठान करता है, उसके लिए यह बताया जाता है कि जब तक जीवित हो तब तक इन कर्मों को करते रहना। ऐसे उस गृहस्थी विद्वान विद्या वाले के प्रति मंतव्य समझना चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति कर्म कर रहा है तो विद्या के माध्यम से उसे कर्म करना है। अच्छी विद्या है तो अच्छे कर्म करेगा, और यदि अविद्या है तो अविद्या युक्त कर्म करेगा। दोनों ही विद्याएं हैं, परंतु उनके साथ विशेषण होता है, सत्य विद्या और असत्य विद्या। तो विद्या वाला ही अच्छा कर्म करेगा, उसी के लिए यह बात कही जाती है कि विद्या की स्तुति के लिए, ताकि उसकी विद्या और अच्छी बनती जाए, उसके लिए अनुमति है कि कर्मों का अनुष्ठान जीवन पर्यंत करता रहे। उस विद्या वाले व्यक्ति के प्रति यह आदेश किया जाता है कि न कर्म लिप्यते नरे, कर्म करो लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होना है। जब मान लो धन संग्रह में व्यक्ति लिप्त होता है तो वह बहुत सारे नित्य कर्मों को, जैसे व्यायाम करना, यज्ञ करना आदि को बहुत सारे कर्मों को छोड़ देता है। कर्मों में लिप्त होता है तो वह कर्म को विनाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए कर्म करो और कर्म करते हुए उनमें लिप्त नहीं होना है। जब कर्म करना है तो उसके साथ ज्ञान भी प्राप्त करना है, स्वाध्याय उपासना भी करनी है। विद्यावान विद्वान कर्म करते हुए भी कर्म में लिप्त नहीं होता है, अर्थात वह कर्म का दास नहीं बनता। किसी चीज का आदि या दास नहीं बनना चाहिए। साधनों का दास तो व्यक्ति बनता है, परंतु कर्म का भी दास बनता है। ऐसा ही स्मृति में भी कहा है, कुर्यात् विद्वांस तथा असक्तः चिकीर्षु संग्रहणम। ये गीता के 3 अध्याय का 25वां श्लोक है। गीताकार ने बड़ी अच्छी बात कही है। इस श्लोक की पहली पंक्ति में आसक्त होकर कर्म करने की बात कही है, और यहाँ इस पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में अनासक्त होकर कर्म करने की बात कही है। लोक संग्रह अर्थात लोकोपकार, परोपकार, कल्याण, जन कल्याण, यह एक पारिभाषिक शब्द है। विद्वान को आसक्ति छोड़कर जिज्ञासु अर्थात कर्म करने की इच्छा से जन कल्याण के कर्म करने चाहिए। सन्यासी का मुख्य कर्तव्य जन कल्याण है। यदि व्यक्ति अपना कल्याण करते हुए जन कल्याण करता है तो वह मृत्यु पर्यंत करता रहे। इसलिए विद्या कर्म का अंग नहीं। हाँ जी, काम कारेण च एके। सभी को नमस्ते जी। अभी पूर्व सूत्र में ये कहा गया है कि कर्म विद्या का अंग नहीं है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए श्री ब्रह्म मुनि जी इस 15वें सूत्र में कहते हैं, आओ समझने का प्रयास करेंगे। ये सूत्र है 15वां, काम कारेण चय के।
एके साखिनश्च कर्मानुष्ठान कामकारेण पठन्ति। ये जो एके शब्द है पहले भी कई बार आया है, ये बहुवचन में है। कुछ एक शाखा वाले ऋषिजन ये कहते हैं कि सभी नित्य कर्मों को करने के लिए सभी आश्रमों में अलग अलग विधान है और इसका निषेध भी नहीं करते हैं। ये इच्छा पर निर्भर करने के लिए कहते हैं। ये कहते हैं कि यदि इच्छा हो तो करो और इच्छा ना हो तो ना करो। विशेषकर नित्य कर्म जैसे ब्रह्मचारी के लिए 2 कर्म करने अनिवार्य हैं, अग्निहोत्र ब्रह्मयज्ञ, और गृहस्थी और वानप्रस्थी के लिए 5 यज्ञ, दर्शेष्टि पौर्णमायेष्टि नित्य कर्म को करने का विधान दिया है। और सन्यासी के लिए ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म की उपासना करने का विधान अनिवार्य है। अन्य कर्म उसकी इच्छा के ऊपर है, यदि मैं करना चाहें तो करें या ना करें। पठन्ति, ऐसा हम शास्त्र में पढ़ते हैं। उसके बाद एक वृद्धारण का ये सूत्र दिया है, इसमें तद अस्मं वे तत्पूर्वं विद्वांस प्रजान न कामयन्ते किं प्रजा करिष्यामो ये श्याम यो न आत्मा अयम लोक है। ये विशेषकर सन्यासी जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, मुमुक्ष हैं, योगी जन हैं, उनके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन है। अर्थात प्राचीन काल में जो विद्वान थे वे निश्चित रूप से प्रजा की कामना वाले नहीं होते थे। प्रजा की कामना का अर्थ है ना तो संतान की इच्छा करते थे ना लोक की। लोक का तात्पर्य यहाँ सुख से है। वे प्रजा को उत्पन्न करके शिष्य पर शिष्य बनाकर उन्हें क्या करना, क्योंकि ना तो इससे आत्मा का बोध होगा और न ही जो लोक है वो उनको प्राप्त होगा, अर्थात तो सुख प्राप्त नहीं होगा। लौकिक सुख प्राप्त करने वाला नहीं है, जिससे आत्मा ना मिले, जिससे आत्मबोध होता ही नहीं। ऐसा मानकर इस कर्मों का वो परित्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि ऐसी कामना के अभाव में अर्थात न होने पर अग्निहोत्र आदि कर्मों का जो विद्या वाले हैं, विद्वान लोग हैं, विधान हैं, उपतिष्ठते, वो त्याग कर देते हैं। तब भी उन्हें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं आता। स्मृति में भी ऐसा ही कहा गया है। अर्थात नित्य कर्म रूपी अग्निहोत्र आदि करें या ना करें वो उनकी इच्छा के ऊपर है। और विद्वान, उपासक, ब्रह्मजानी, ब्रह्मनिष्ठ, उन्हीं के लिए यह ब्रह्म उपासना का विधान अनिवार्य है। और यहाँ पहले भी पिछली कक्षाओं में चर्चा हुई है कि जो सन्यासी हैं, योगी हैं, उनके लिए जब निष्काम कर्म करते हैं तब सारे पुण्य कर्म बन जाते हैं। और जो अन्य वर्ण वाले हैं उनके लिए अलग अलग कर्मों का विधान है। तो यहाँ पर इस सूत्र में श्री ब्रह्म मुनि जी ने यही भाव प्रकट किया है, यही बताया है कि इच्छा के अनुसार में जो चाहे कर्म करें या ना करें, सभी कर्म सभी वर्णों के लिए अनिवार्य नहीं है। नमस्ते जी। उपमर्दम च। नमस्ते। पिछले सूत्र में ब्रह्म विद्या वाले को उसको अपने कर्म करने या न करने में अपनी इच्छा के अनुसार करने का विधान है, कुछ हमें वाले बताए हैं। अभी इस 16वां सूत्र में बताया है कि कर्म क्षय, ज्ञान से कर्म का क्षय होता है। तो उसका सूत्र है उपमर्दन च। उपमर्दन का अर्थ है मर्दन करना, क्षय करना, नाश करना। तो एक शाखा वाले, कुछ शाखा वाले कहते हैं ज्ञान के द्वारा कर्म का नाश होता है। ज्ञान कर्म को नाश करने में संबंध में
जो शाखा वाले कहते हैं कि कर्म का क्षय नाश होता है, अर्थात कर्म का पाप पुण्य रूपी संस्कार नष्ट हो जाता है। संस्कार नहीं तो कर्म करने का संस्कार नहीं रहेगा, अर्थात कर्म फल नहीं देगा, अर्थात कर्म का फल उत्पादन सामर्थ्य नहीं रहेगा। इस विषय में मुंडक उपनिषद में द्वितीय मुंडक द्वितीय खंड और 8वां श्लोक है, विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे बराबरे। विद्यन्ते हृदय ग्रंथि का मतलब है हृदय की गांठें खुल जाते हैं, छिद्यन्ते सर्व संशयाः सर्व संशय टूट जाते हैं, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि कर्मों का बंधन क्षीण हो जाता है, तस्मिन् दृष्टे बराबरे। जब उस पर अवर का ज्ञान हो दर्शन हो जाता है। पर अवर क्या है? अवर होता है संसार। जब संसार से ये भरोसा टूट जाता है, उसके पार जो आध्यात्मिक जगत है, जो अक्षर ब्रह्म सब कुछ है, वहां पे उस पर हमारा भरोसा स्थान ले जाता है, स्थान लेता है। तो इसमें जो विद्यते हृदय ग्रंथि, इसके बारे में बताया है कि हमारा अंदर, मैंने हमारा मीन्स जो योगी विद्वान है, उन लोगों का जो काम क्रोध लोभ मोह मद अहंकार आदि जो देश है, वो सब गांठ नष्ट हो जाता है। फिर हमारा सांसारिक जो परिवार है, बंधु पिता माता है, घर गृहस्थी है, साही पड़ोसी है, उन सब भी नाश होता है, अर्थात सब गलत मान्यता छिन-भिन हो जाता है। कब होता है? तस्मिन् दृष्टे बराबरे। जब हम सब जगह हमारा अंदर बाहर आगे पीछे ऊपर नीचे और दूर में पास में सब कुछ में परम ब्रह्म ईश्वर का साक्षात करते हैं, तो कर्म नाश होता है। कब होता है? ब्रह्म विद्या प्राप्त होने से परम ब्रह्म का साक्षात हो जाता है और सब संशय नष्ट हो जाता है, कर्मिक फल नहीं देता है। तो इसके कारण से विद्या कर्म का अंग नहीं होना संभव नहीं है, अर्थात कर्म अंगी होना, अर्थात ज्ञान को कर्म का अंग समझना ये अप्रामाणिक है। तो हम उपसार में इतना कह सकते हैं कि ब्रह्म विद्या से कर्म क्षय होता है, और इससे लक्ष्य में इसको लक्ष्य में रखकर साथी वाले में इसका वर्णन किया है। जी उषा जी, एक तो आपको ये समझना है कि अप्रमाण शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। अप्रमाण का मतलब है गलत हो जाएगा। बस केवल ये कह सकते हैं कि ये विद्या कर्म का अंग नहीं है। उधर भी गीता में इस शब्द में हाँ नहीं, वो अगर उन्होंने लिखा है तो पता नहीं उन्होंने क्यों क्या बात मान करके लिखा होगा, वो मैं नहीं जानता। पर अप्रमाण कहेंगे तो दोषपूर्ण हो जाएगा। यहाँ एक ऋषि दूसरे ऋषि को दोष नहीं देते हैं, केवल वो अंग नहीं है ये कहना चाहते हैं। दोनों में बहुत अंतर होता है। दूसरी बात, आपने एक बात कही है कि कर्म के संस्कार नष्ट होते हैं तब कर्म फल नहीं देते हैं, तो इसको थोड़ा स्पष्ट करिए। कर्म फल नहीं देते का मतलब है कर्मों का फल कभी नहीं मिलता, ये कहना चाहते हैं? नहीं, कर्म का उत्पादन क्षमता सामर्थ्य नहीं रहता। कर्म उत्पादक फिर कर्म को उत्पादन नहीं कर सकता। हाँ, तो आप ये कह सकते हैं जब कर्म के संस्कार समाप्त कर देता है, संस्कार ही अगले कर्मों को प्रेरित करते हैं, संस्कार अगले कर्मों को करने के लिए कहते हैं। जब संस्कार ही नहीं है तो अगले उन कर्मों को करने की इच्छा ही नहीं पैदा होगी। ये आपको कहना है। कर्म फल नहीं देते हैं ये शब्द का प्रयोग नहीं करना। आपको भाषा की समस्या मैं मान सकता हूँ, पर थोड़ा इसको चेंज करना होगा। जी मोहनलाल जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। नहीं, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है, स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है। आपकी यही समस्या है कि आपका इंटरनेट एक बार भी ठीक नहीं लगता है। तो
बिना आपके प्रश्न को समझे मैं उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि आपका इंटरनेट ठीक नहीं चल रहा है। वेद प्रिया जी। स्वामी जी, अभी इस सूत्र में आया कि कर्मों के संस्कार फिर वो नष्ट हो जाते हैं, तो स्वामी जी उससे ऐसा समझेंगे क्लेशों को दिलाने वाले संस्कार हैं जो वो नष्ट हो जाते हैं? नहीं, क्लेशों को दिलाने वाले नहीं कह सकते। आप भले कह सकते हैं जो कर्म करते हैं तो कर्म के 2 प्रकार के संस्कार बनते हैं, ठीक है। एक संस्कार वो होता है जो फल देने वाला होता है। फल देने वाले संस्कार को तो नष्ट नहीं करता है, लेकिन जो संस्कार बनता है जो उस कर्म को दोबारा करने के लिए प्रेरित करने वाला होता है, वो संस्कार को नष्ट करता है। अब वो संस्कार नष्ट होगा तो वो फिर वो संस्कार में को अगले कर्म को करने के लिए प्रेरित ही नहीं करेगा, क्योंकि संस्कार ही नहीं है। जो आज हमारे मन के अंदर दुनिया भर के जो संस्कार है, उन संस्कारों के कारण से ही तो दोबारा हम उन कर्मों को करते जाते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म करते हैं या बुरे कर्म करते हैं। यदि उन अच्छे और बुरे कर्मों के संस्कारों को समाप्त कर दिया योगी ने, अच्छे का मतलब है पुण्य कर्म, और बुरे का तो सभी को पता है। अच्छे कर्म मतलब पुण्य कर्म का मतलब वो निष्काम वाली बात नहीं हो रही है। निष्काम के नीचे का जो पुण्य कर्म है, पुण्य कर्मों के संस्कारों को भी समाप्त करता है और पाप कर्मों के संस्कार, दोनों के संस्कार का समाप्त करता है। जब संस्कार ही नहीं है तो ना पुण्य करेगा ना पाप करेगा। तो स्वामी जी, इस पे मेरा प्रश्न ये है कि इसके सारे संस्कार उसने समाप्त कर लिए, तो मुक्ति के बाद जब जीवात्मा लौटता है उसके अनंत काल के जो कर्म है वो भी बचे हैं, उसको भोगने के लिए वो आता है। लेकिन अगर संस्कार सारे समाप्त हो गए हैं तो संस्कार ही प्रेरित करते हैं जीवात्मा को और कर्म करने के लिए। तो अगर हम संस्कार खत्म हुआ मानेंगे तो कौन से संस्कार उसको कर्म करने के लिए फिर प्रेरित करते हैं? नहीं, वो संस्कार समाप्त हो गए। अब वो जो दोबारा जन्म लेता है उन कर्मों के फलों के अनुसार जन्म लिया। जन्म लेते ही माता पिता के साथ जुड़ते ही एनवायरनमेंट को देखते ही नए संस्कार बनते जाते हैं, फिर वो आगे आगे प्रेरित करते रहेंगे। वो जैसे पैदा होते ही छोटा बच्चा जो है खाने के लिए प्रवृत्त होता है, जो भी हाथ में आता है मुंह में रखता है, तो क्योंकि उसके संस्कार है, ठीक है। अब संस्कार के कारण से ऐसा कर रहा है। लेकिन मान लीजिए कोई मुक्ति से आया, अब उसके संस्कार तो है नहीं है, पर फल मिल गया। फल में तो भूख तो लग रही है ना, भूख लग रही है तो जो हाथ में लगा, जो हाथ में लगे उसको खाने लगता है। तो माँ फिर उसको दूध पिलाती है। एक बार पिलाया तो एक बार में उसका संस्कार पड़ेगा, फिर उसके आगे फिर उसी संस्कार से आगे काम करता रहेगा, ऐसा। तो स्वामी जी, वो जब नया जीवात्मा जो नया आया है इससे, उसमें पुराना तो कोई भी संस्कार नहीं है, अविद्या विद्या कुछ भी। तो जो नए उसके मुंह से उसी के अनुसार वो जो देखेगा सुनेगा पहली बार, तो वो उसी के संस्कार पड़ेंगे और उसी वही उसको प्रेरित करेंगे। हाँ जी, क्योंकि संयोग होते ही तो हमारी अल्पज्यता भी तो है ना, हम नई नई अविद्या पैदा करते जाएंगे ना। अविद्या उत्पन्न होने के पीछे कारण कौन है? मैं स्वयं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं अल्पज्य हूँ। तो जब कम जानने वाला होता है वो अविद्या को उत्पन्न करता है। जैसे सर्वज्ञ परमात्मा है, वो अविद्या को उत्पन्न कर नहीं सकता क्योंकि वो सब जानता है, और हम कम जानते हैं। जहाँ कम जानकारी होती है ना, वहीं अविद्या उत्पन्न होने की संभावना होती है। और योगी जो होता है वो विद्या प्राप्त कर लिया, तत्वज्ञान प्राप्त कर लिया, भले अल्पज्ञ वो, लेकिन तत्वज्ञान प्राप्त कर लिया अतिरिक्त, उसके वजह से अब वो पाप नहीं कर सकता, वो अविद्या को उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि वो तत्वज्ञान उसको रोकता है। लेकिन जिसके पास तत्वज्ञान नहीं है, अल्पज्ञता है, तो वो ऑटोमेटिकली अविद्या को उत्पन्न करता रहेगा, क्योंकि संयोग हुआ है। अगर संयोग नहीं होता है तो अविद्या भी उत्पन्न नहीं होती है। जी स्वामी जी, तत्वज्ञानी का प्रकृति से संयोग है तो भी वो सामर्थ्य उत्पन्न करता है कि वो अविद्या को रोकेगा। क्या दोबारा बोलिए? तत्वज्ञानी है वो, अभी उसको तत्व ज्ञान हो गया, लेकिन वो प्रकृति के संपर्क में अभी भी है, अल्पज्ञ
अल्पज्यता स्वामी जी उसमें भी है अभी भी, जीवात्मा तो स्वभाव से अल्पज्जी ही है, तो क्या वो सामर्थ्य से ही रोके रखता है? वो तत्वज्ञान के सामर्थ्य से रोकेगा ना, योगी तत्वज्ञान के सामर्थ्य से रोकेगा। और जिसके पास तत्वज्ञान नहीं है तो अल्पज्यता तो है ही है उसके पास में, तो वो अल्पज्यता जो है उसकी अविद्या को उत्पन्न करने का कारण बन जाती है। जी स्वामी जी, ठीक है। पर संयोग होना आवश्यक है, संयोग होते ही अल्पज्यता एक्टिव हो जाती है, फिर वो व्यक्ति अविद्या को उत्पन्न करने लगता है। जी आगे बढ़ता हूं जी, मैं प्रसंग आपके सामने है। ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्देहि, प्रसंग वही है जो पीछे का है, उसका उत्तर दिया जा रहा है। विद्या कर्म का अंग नहीं है, ये कहना चाहते हैं, प्रसंग वही चल रहा है। तो ऊर्ध्वरेतस्सु च शब्देहि, ऊर्ध्वरेतस्सु च, ऊर्ध्वरेतस्सु यावद् आयुषं ब्रह्मचर्यव्रतीषु सन्यासीषु च ब्रह्मविद्याया एव प्रवर्तमानत्वात् अग्निहोत्रादि कर्म अननुष्ठानाद् एव विद्यायाः कर्म अंगत्व अनुमान संभवो नास्ति। ऊर्ध्वरेतस्सु, ऊर्ध्वरेता होता है, आपने सुना होगा उपनिषद में ऊर्ध्वरेता योगी होता है, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी होता है। ऊर्ध्वरेता का मतलब होता है ऊपर उठना है व्यक्ति को, जैसे अग्नि ऊपर उठती है, दीपक की लोह जो ऊपर को उठता है, ऐसे ही व्यक्ति को ऊर्ध्वरेतस बनना। ऊर्ध्वरेतस का मतलब है ऊर्ध्व गमन करना है, श्रेष्ठता की ओर बढ़ना है। अपनी रेत को, अपने रजवीर्य को नीचे की ओर बहाना नहीं है, ऊपर की ओर बहाना है, अर्थात उस रजवीर्य को श्रेष्ठता को प्राप्त करने में खर्च करना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसको रोके रखना नहीं चाहिए। रजवीर्य को अगर रोके रखेंगे तो हानि होती है, ये गलत बात है। कोई हानि तब होती है जब मन में क्लेश हो, मन में अविद्या हो। यदि अविद्या को रोक करके जब वो मेहनत करता है परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, तत्वज्ञान को प्राप्त करने के लिए, समाधि लगाने के लिए, वैराग्य को पाने के लिए जब मेहनत कर रहा होता है, उसमें वो खर्च होता है, उसके लिए फ्यूल बनता है वो, इसलिए उसकी चिंता मत करिएगा। तो इसका नाम है ऊर्ध्वरेतस। तो जो ऊर्ध्वरेता लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यावद आयुषम, जब तक वो जीते हैं, ब्रह्मचर्य व्रतीषु, जो कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले ऊर्ध्वरेतस जो सन्यासी योगी होते हैं, उनमें ये चलता है कि ब्रह्म विद्याया एव प्रवर्तमानत्वात्, उनके अंदर ब्रह्म विद्या ही प्रवृत्त रहती है और कोई विद्या उनके मन में नहीं रहती है, ब्रह्म विद्या ही उनके मन में विद्यमान होने से। अग्निहोत्रादि कर्म अननुष्ठानाद एव, अब वो अग्निहोत्र और आदि से दर्शेष्टि पौर्णमासेष्टि ऐसे कर्मों को न करने के कारण से विद्यायाः कर्मांगत्व अनुमान संभवः नास्ति, विद्या कर्म का अंग है ऐसा अनुमान करने की संभावना बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो ऊर्ध्वरेतस होते हैं, अर्थात अपनी सारी शक्ति को ऊर्ध्वगमन करने के लिए, श्रेष्ठता को पाने के लिए लगाते हैं और उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और ब्रह्मचर्य का जब पालन करते हैं तो जो रजवीर्य संग्रहित होता है उसको श्रेष्ठता को प्राप्त करने के लिए खर्च करते हैं। तो ऐसा आप क्यों कहना चाहते हैं जी? कुतः? तो कहते हैं शब्दे ही शास्त्रे ही कर्म अनुष्ठान अभावः तेभ्यो विद्यते।
शास्त्र में, उपनिषदों में कर्म अनुष्ठान अभाव तेभ्य ऐसे ऊर्ध्वरेतस लोगों के लिए यज्ञ आदि जो कर्मों का अनुष्ठान है उनके लिए अभाव देखा जाता है, अर्थात वो लोग न करते हुए दिखाई देते हैं। कर्म अनुष्ठान अभावः तेभ्य विद्यते, तेभ्य उनके लिए कर्मों का अनुष्ठान करने का अभाव देखा जाता है। न च क्वचित तेभ्यो अग्निहोत्रादिकम कर्म विधीयते, न च क्वचित किसी भी शास्त्र में तेभ्य उन ऊर्ध्वरेतस योगियों के लिए अग्निहोत्रादि कर्म, अग्निहोत्र और आदि से दर्शेष्टि आदि जो कर्म हैं याग के, उन कर्मों का न विधीयते, उन कर्मों को करने के लिए उनके लिए शास्त्रों में विधान नहीं किया है। जैसे ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, छांदोग्य का है ये च इमे, जो ये लोग, कौन? अरण्य, जंगलों में एकांत सेवन करने वाले लोग, जो जंगलों में एकांत सेवन में रहते हैं वो लोग श्रद्धा, अपने जीवन का सबसे बड़ा उपाय श्रद्धा को अपनाते हैं, और तपः, तपस्या करते हैं। तो श्रद्धा तपस्या के माध्यम से उपासते, ईश्वर की उपासना करते हैं। श्रद्धा के माध्यम से, तपस्या का माध्यम से ईश्वर की उपासना करते हैं। मुंडककार ने भी कहा है, मुंडकोपनिषदकार ने है, तपः श्रद्धे ये ही उपवसंति अरण्ये। ये अलग शब्दों में कहा जा रहा है यहाँ पर मुंडक में, लेकिन बात वही है। वहाँ लिखा ये च इमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते कहा है, पर शब्द वही है, लेकिन अंतर है यहाँ पर। तपः श्रद्धे ये ही उपवसंति अरण्ये, तपस्या और श्रद्धा के, तपस्या करते हुए श्रद्धा उत्पन्न करते हुए परमात्मा में ये जो उपासक लोग अरण्य उपवसंती, जंगलों में एकांत जगहों पर रहते हैं, ऐसा रहने वाले, ऐसी श्रद्धा और तपस्या करने वाले, जब उनकी तपस्या, उनकी श्रद्धा पूर्ण होती है तो सूर्य द्वारेण, सूर्य के माध्यम से, सूर्य के किरणों के माध्यम से वो गमन करते हैं शरीर को छोड़ करके। और कैसे करेंगे? ते विरजाः प्रयान्ति, वो विरज होकर के, रज रहित होकर के, अर्थात मलिनता से रहित होकर के, मलिन रहित होकर के। विरजा का मतलब है शुद्ध पवित्र होकर के, प्रयान्ति, मुक्ति के लिए प्रयाण करते हैं शरीर को छोड़ करके। अथ उत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम् अन्विष्य आदित्यम अभिजयते, ये प्रश्नोपनिषद का है। अथ उत्तरेण, उससे पहले कुछ कहा है उस प्रसंग में, उत्तरेण अब बाद में ये कहा जा रहा है, इसके आगे उत्तरेण, इसके आगे तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्यया आत्मानम् अन्विष्य, आत्मा का अन्वेषण, आत्मा का खोज, आत्मा के साथ बैठना कब संभव है? तपसा, तपस्या के द्वारा संभव है। तपस्या नहीं करो तो आत्मा की खोज कर नहीं पाएगा। ब्रह्मचर्य, तपस्या के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, केवल तपस्या से भी खोज नहीं कर पाएगा। और ये भी याद रखना, केवल तपस्या से खोज नहीं कर पाएगा, इसलिए तपस्या के साथ साथ ब्रह्मचर्य भी होना चाहिए। और तपस्या और ब्रह्मचर्य के साथ साथ श्रद्धा भी होनी चाहिए। सत्य को धारण करते हुए करना होगा, और इन सब के साथ में विद्या भी होनी चाहिए, यथार्थता भी होनी चाहिए। नहीं तो अंधश्रद्धा, विद्या नहीं है तो अंधश्रद्धा बन जाएगी। इसलिए विद्या पूर्वक, तपस्या पूर्वक, ब्रह्मचर्य पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक होकर के आत्मानम अन्विष्य, आत्मा का खोज करके, आत्मा को जान करके, समझ करके, आदित्यम अभिजयते, आदित्य को जीत लेते हैं, अर्थात परमात्मा को जीत लेते हैं।
या सूर्य को जीत लेते हैं, सूर्य के किरणों को जीत लेते हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से जाना है, वही ले जाने वाले। तो जो ले जाने वाले उनको जीतना होगा। अत्र वचनेषु तेभ्यो विरक्तेभ्यो न कर्म विधीयते। इन जितने भी वचन प्रस्तुत किया है, छांदोग्य का, मुंडक का, प्रश्नोपनिषद का, अत्र वचनेषु इन सब वचनों में तेभ्य विरक्तेभ्य, उन विरक्त योगियों के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, न कर्म विधीयते, कर्म करने का कोई विधान नहीं किया इन वचनों में। अथच, और एक बात कहना चाहते हैं, ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत। ये एक विशेष बात कही है कि यदि आपको संन्यास लेना है तो आप के लिए नियम नहीं है कि आपको गृहस्थ में जाना ही है, फिर गृहस्थ से वानप्रस्थ में जाना ही है, फिर वानप्रस्थ से सन्यासी बनना, ऐसा कोई नियम नहीं है। अब वैसा भी कर सकते हो, पर अनिवार्य नियम नहीं है। अगर कोई कहता है कि मैं गृहस्थ में जाकर के फिर सन्यास लूँगा, तो हम नहीं रोक सकते उसको। एक बहुत बड़ी समस्या है जो बोला जाता है उपदेशों में। आचार्य लोग भी उपदेश कर सकते हैं, करते हैं, सन्यासी लोग भी करते हैं। उपदेश अच्छे उपदेश भी करते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जिस संदर्भ में मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये संदर्भ है, अगर कोई ब्रह्मचारी है, विद्या ग्रहण कर रहा है, उसको ये उपदेश नहीं कर सकते तुमको सन्यास बनना है, तुमको गृहस्थ में नहीं जाना है, तुमको ऐसे ही ब्रह्मचारी रहना है, तुमको सन्यासी बनना है, ऐसी प्रेरणा नहीं करनी चाहिए। और जैसे आज के आधुनिक लोग जो है अपने बच्चों को ये प्रेरणा नहीं करते हैं तुमको इंजीनियर बनना, तुमको डॉक्टर बनना, वो वही कहते हैं भाई जो बनना चाहेगा हम उसको वैसे ही बनाएंगे, उनके ऊपर है, उनकी इच्छा के ऊपर है, हम उनके ऊपर प्रेशर नहीं करेंगे तुमको यही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, तुमको IAS ही बनना है। जो वेल एजुकेटेड, जो आज के हिसाब से जो चलने वाले हैं ना, जो अपडेट करते हैं दुनिया के साथ, अपने आप को अपडेट करने वाले हैं, वो ये नहीं कहते। ऐसे ही ये नहीं कहते इसलिए हमको नहीं कहना चाहिए, मेरा तात्पर्य नहीं है। मतलब वो लोग भी हमारा ट्रेडिशन, हमारा जो हमारी संस्कृति उसका पालन कर रहे हैं, और हम क्यों नहीं कर रहे हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप ये उपदेश नहीं कर सकते। ये तो ऐसा ही है कि एक बच्चा स्कूलिंग कर रहा है, बच्चा हो या बच्ची हो, उनका स्कूलिंग चल रहा है, और उनसे दादी पूछे बेटी तुम शादी कब करोगे, ये कोई पूछने वाली बात है? उसको क्या पता है शादी करना है नहीं करना है? उनसे तो पूछते नहीं हो आप। जो उम्र हो गई है, जॉब कर रहे हैं, उनको शादी का बात है, चुप, मेरे को शादी के बारे में बात नहीं लेना। वो रोकते, उनसे डरते हैं, उनसे तो पूछते नहीं, और बच्चों से पूछने लगते हैं। कहने का तात्पर्य है कि भाई आप उपदेश उनको पढ़ने के लिए करो, उनको व्यवहार अच्छा सुधार, मतलब उनका जो उपदेश करने योग्य बातें तो बहुत हैं, वो उपदेश ना करके पता नहीं क्यों लोगों को लगता है कि दिखते ही उसको सीधा ही पूछते शादी कब करोगे। भाई शादी करना ना करना उसके ऊपर निर्भर करता है ना, आप क्यों उसके ऊपर जोर देते हैं? और वो भी नादान लोगों को, जिनको जो डिसाइड नहीं कर सकते, जो निर्णय नहीं दे सकते, उनसे नहीं कर सकते। ऐसे विद्यार्थियों को आप ये प्रेरणा नहीं दे सकते आपको सन्यासी बनना चाहिए, आपको गृहस्थ में नहीं जाना चाहिए, आपको ये करना है, ऐसा नहीं कर सकते। आपका एक ही उपदेश होना चाहिए, आप विद्या पढ़ो, और विद्या पूरी पढ़ लिया फिर उपदेश करो, आपको विद्या आ गई है, आप मेच्योर हो गए हो, आप स्वयं निर्णय करने का सामर्थ्य रखते हो, अब आप क्या चाहते हो, अब जो चाहोगे वो हम करेंगे। ये माता पिता को भी होना चाहिए और उपदेशकों को भी होना चाहिए।
किसी के ऊपर आप प्रतिबंध नहीं कर सकते। हाँ, एक अलग दौर चल रहा है, उसको गलत जो ढंग से चाह रहे हैं वो मैं उसको पुष्ट करना नहीं चाहता। जो आजकल जो अधिक उम्र होने के बाद भी शादी नहीं करना चाहते हैं और सब कुछ करना चाहते हैं, मैं उनकी बात नहीं करना चाह रहा हूँ। तो आइए, क्या बात हो रही है हमारी, ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत। ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सन्यासी सीधा बन सकता है। ब्रह्मचर्य का मतलब जिसने ब्रह्मचारी बन करके विद्या पूरी कर लिया हो उसकी बात हो रही है। जिसने विद्या ही नहीं प्राप्त किया है उसको पता क्या है कि करना क्या चाहिए, और उसको आप कैसे उपदेश कर सकते हो। आप जिसको कुछ ABCD का पता नहीं है और उसको क्या उपदेश कर रहे हैं आप। लेकिन जिसने विद्या सारी पढ़ लिया है और स्वयं निर्णय कर सकता है, तो उसके लिए कहा जा रहा है आप चाहे तो ब्रह्मचर्य से ही सीधा सन्यास बन सकते हो, या आप गृहस्थ में जाकर के फिर गृहस्थ से भी सीधा सन्यास बन सकते हो, और तीसरा ऑप्शन तो है ये वानप्रस्थ से तो बन ही सकता है, वानप्रस्थ से। तो आप चाहे तो ब्रह्मचर्य आश्रम से भी सन्यासी बन सकते हो। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है ऊर्ध्वरेतस का ही उपदेश किया जाता है शास्त्रों में, ये कहना चाहते हैं। यदा ब्रह्मचर्यादेव सन्यासी भवेत, जब कोई व्यक्ति अगर ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा सन्यासी बनता हो, तदा ऐसी स्थिति में अग्निहोत्रादि कर्मणाम कह प्रसंग, फिर ऐसे व्यक्ति के लिए अग्निहोत्र आदि जो यागों को करने का प्रसंग ही नहीं आएगा। तानी तो गृहस्थ आश्रम में विधीयन्ते, और उनको तो गृहस्थ आश्रम में विधान किया जाता है। तस्माद् अपि, इससे भी पता लगता है विद्यायाः कर्मंगत्वम नास्ति इति सिद्ध्यति। विद्या जो है कर्म का अंग नहीं है, ये बात सिद्ध होती है। सूत्रार्थ, ऊर्ध्वरेता योगियों में ब्रह्म विद्या का वर्चस्व और कर्मों का अभाव देखा जाता है। ऊर्ध्वरेता योगियों में ब्रह्म विद्या का वर्चस्व और कर्म का अभाव देखा जाता है। क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही वर्णन दिखाई देता है। क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही वर्णन दिखाई देता है। क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही वर्णन दिखाई देता है। ऊर्ध्वरेता योगियों में ब्रह्म विद्या का वर्चस्व और कर्म का अभाव देखा जाता है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा ही वर्णन दिखाई देता है। शकुंतला जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, यहाँ ये जो अंतिम प्रमाण है ब्रह्मचर्या एवं प्रव्रजेत, जी, तो ये जाबा मतलब कहाँ से है? जाबालोपनिषद। जाबालोपनिषद, ठीक। जी, उपनिषद बहुत सारी है ना, उनमें से एक उपनिषद है। जी जी, धन्यवाद। सुहासिनी जी को क्या कहना है? स्वामी जी, यहाँ पर जो उदाहरण है सूर्य द्वारण ते विराज प्रयंते। जी, सूर्य द्वारण ते विराज प्रयंते। जी, इसका अर्थ स्वामी जी, इसका अर्थ ये है कि जो तपस्या श्रद्धा करते हुए सन्यासी लोग, मुमुक्षु लोग जंगलों में रहते हैं, वो लोग जब शरीर छोड़ कर के जाते हैं तो शरीर छोड़ते समय विरजाह, शुद्ध होकर शरीर छोड़ रहे हैं, अर्थात सारी अविद्या से मुक्त होकर के शुद्ध होकर के शरीर छोड़ रहे हैं। फिर वो जब शरीर छोड़ कर के जाते हैं तो सूर्य की किरणों के माध्यम से वो सूर्य यानी द्युलोक गमन करते हैं। एक तो चंद्र लोक जाने वाले होते हैं, एक सूर्य लोक को जाने वाले होते हैं। तो सूर्य लोक को जाते हैं, अर्थात
मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। हाँ जी, नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। स्वामी जी, ये जैसे 4 आश्रमों में बताया कि ब्रह्मचर्य के बाद संन्यास आश्रम भी ग्रहण कर सकते हैं, तो पहला आश्रम तो ब्रह्मचर्य आश्रम ही होगा। तो जैसे ऋषिवर देव दयानंद जी ने पूर्णानंद जी से पहले संन्यास की दीक्षा ली और उसके बाद फिर विद्या अध्ययन के लिए गए, उनको वहां भी भेजा विरजानंद जी के पास, तो पहले संन्यास भी ले सकते हैं? ले सकते हैं, उसके लिए कंडीशंस हैं। और वो जो सन्यास ले सकता है उसको गौण सन्यासी कहते हैं, मुख्य सन्यासी नहीं होता है जी। और उसका कंडीशन है सन्यास लेने के बाद में उपदेशक बन करके और प्रचारक बन करके और सबको उपदेश करने के लिए वो सन्यास नहीं ले रहा है। वो इसलिए सन्यासी ले रहा है, सन्यास ले करके वो बस एकांत में बैठ करके गुरु चरणों में बैठ करके विद्या ग्रहण करेगा। उस विद्या ग्रहण करने में उसको बाधा नहीं आती है। तो मध्यकाल में एक परंपरा चलाई है, क्योंकि मध्यकाल में एक बड़ी समस्या होती थी ब्रह्मचारी के लिए, उसको स्वयं सारा प्रबंध करना होता था, भोजन का, इसका बहुत सारे काम करने में उसका समय बहुत ज़्यादा जाता था। तो उसके लिए एक मध्यकाल में परंपरा चली है कि मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, विद्या ग्रहण करना चाहता हूँ, योगाभ्यास करना चाहता हूँ, और ये सब बाधाओं में मेरा कुछ समय कम मिल रहा है, इसलिए जो विशेष योग्यता को पाने के लिए फिर वो ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा सन्यास लेकर के उसको गौण सन्यासी कहते हैं। फिर वो सन्यास बन जाता तो उसके लिए लोग प्रबंध कर देते थे, ब्रह्मचारी के लिए नहीं करते थे, ब्रह्मचारी को खुद को करना होता था। तो जब सन्यास लेता है व्यक्ति गौण सन्यासी, तो फिर उसके लिए लोग किसी विशेष काम के लिए लगा हुआ ये व्यक्ति मान करके उसके लिए सारे प्रबंध करते थे। वैसा ही स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिया है। जी धन्यवाद जी। हाँ जी, मैं आगे बढ़ता हूँ जी। तो ये जो बात 17वें सूत्र में कही है, इस बात को सुनकर के जैमिनी बोल रहे हैं पुनः पूर्व पक्षत्वेन आक्षिप्यते। फिर पूर्व पक्षी के रूप में यहाँ पर जैमिनी आचार्य अपना विषय रखते हैं। हाँ जी, वेद प्रिया जी। स्वामी जी की आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, अभी भी कट रही है? हाँ जी स्वामी जी, कट रही है। तो क्या इसका उपाय होगा? इसका एक उपाय है कि इसको रोक देते हैं क्लास को। स्वामी जी अब ठीक आ रही है। अब आ रही है? हाँ जी स्वामी जी, अब ठीक है जी। पुनः पूर्व पक्षत्वेन आक्षिप्यते। फिर पूर्व पक्षी के रूप में जैमिनी आचार्य अपनी बात रखते हैं। परामर्शम जैमिनी अचोदना चापवदति। परामर्शम जैमिनी अचोदना च अपवदति। परामर्शम जैमिनी अचोदना। यत्र क्वचित् श्रुतौ ऊर्ध्वरेतस्त्वं वर्ण्यते, परामर्शमेव ऊर्ध्वरेतस्त्वस्य जैमिनी मन्यते। माइक बंद करके रखिएगा। सक्सेना जी, माइक बंद करके रखिए। हाँ जी। यत्र क्वचित श्रुतौ, जहाँ कहीं किसी भी श्रुति में ऊर्ध्वरेतस्त्वं वर्ण्यते, ऊर्ध्वरेतस्तु को लेकर के वर्णन किया जाता है। और वो जो वर्णन है वो किस लिए है? जैमिनी आचार्य कहते हैं परामर्शमेव, वो मात्र परामर्श के लिए है, परामर्श के लिए है वहाँ पर। अर्थात केवल मात्र आश्रमों का वर्णन मात्र है वहाँ पर। परामर्श का मतलब है आश्रम व्यवस्था का वर्णन मात्र है, उसको आप इसमें मत लगाइए, ये कहना चाहते हैं जैमिनी। तो कहते हैं जहाँ कहीं श्रुति में ऊर्ध्वरेतस्तु का वर्णन आता है, वो ऊर्ध्वरेतस्तु जो है वो परामर्श है, अर्थात आश्रम का वर्णन के लिए, संन्यास आश्रम को प्राप्त करने के उद्देश्य से वो वर्णन है, आश्रम व्यवस्था का पालन करने के उद्देश्य से उसका कथन है।
ऊर्ध्वरेतस्त्वस्य परामर्शम एव, उस ऊर्ध्वरेतस्तु का जो वर्णन है वो परामर्श के लिए अर्थात आश्रम व्यवस्था का पालन करने के लिए है, ऐसा जैमिनी मन्यते, जैमिनी आचार्य मानते हैं। नहीं तथा विध आश्रमो भवति इति च जैमिनी मतम, नहीं तथा विध आश्रमो भवति इति च जैमिनी मतम। ऐसा कोई आश्रम, ऊर्ध्वरेतस नामक कोई आश्रम नहीं होता अलग से, वो संन्यास आश्रम को ही ऊर्ध्वरेतस आश्रम कहते हैं। संन्यास आश्रम से अतिरिक्त कोई ऊर्ध्वरेतस नामक कोई अलग आश्रम कोई नहीं होता है, इसका तात्पर्य है जो मुक्ति के लिए होता हो, यह जो मुक्ति में जाने वाला होता हो, ऐसा कोई आश्रम नहीं है। केवल संन्यास आश्रम का पालन करने के लिए, ऊर्ध्वरेतस बनने के लिए बात कही जाती है, ये जैमिनी आचार्य कहना चाहते हैं। नहीं तथा विधा आश्रमो भवति इति च जैमिनी मतम, ऊर्ध्वरेतस नामक कोई आश्रम नहीं होता है, ऐसा जैमिनी का मत है। ये तो न ही ऊर्ध्वरेतस्त्वं खलु कमपि एकम आश्रम अभिलक्ष्य क्वचित च उद्यते, यतः क्योंकि नहीं ऊर्ध्वरेतस्त्वं खलु, ये जो ऊर्ध्वरेतस्तु है ये कमपि एकम आश्रमम अभिलक्ष्य, किसी एक आश्रम को लक्षित करके, किसी एक आश्रम को लक्षित करके क्वचित उद्यते, कहीं पर भी नहीं बताया। ऊर्ध्वरेतस्तु जो है ये किसी एक आश्रम को टारगेट बना करके नहीं कहा, ये तो सभी आश्रमों के लिए बोला जाता है। ये जैमिनी मत का, जैमिनी आचार्य का मत है। ये तत्व परामर्श मात्रम एवं उच्यते, वो तो परामर्श अर्थात आश्रम व्यवस्था का पालन करने के लिए सभी आश्रम वासियों के लिए ये ऊर्ध्वरेतस बनने का उपदेश है, किसी एक आश्रम का उपदेश नहीं है, ऐसा जैमिनी आचार्य का मत है। तद यथा, उदाहरण दे रहे हैं, ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, सर्व संधि विच्छेद करके बोल रहा हूं, सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, जो ब्रह्म संस्थ है अर्थात जो ब्रह्मनिष्ठ होता है, जो ब्रह्म में ही विराजमान होता है, वो अमृतत्वमेति, वो तो अमृतत्व को प्राप्त करता है। और एते सर्वे, बाकी जो आश्रम बचे हैं वो सब पुण्यलोका भवन्ति, वो पुण्यलोक को प्राप्त होते हैं। तच्च त्रयो धर्मस्कंदा यज्ञो अध्ययनम दानमिति, और ऐसा ही छांदोग्यकार ने धर्म के 3 स्कंद बताए हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान। यज्ञ जो है ये गृहस्थियों के लिए है, अध्ययन विद्यार्थियों के लिए है, नहीं यज्ञ अध्ययन दान ये तीनों ही गृहस्थ के लिए हैं। इति प्रकृत्या, इस प्रकरण को प्रारंभ करके उक्तम अस्ति, वहाँ पर ये बात कही है कि ऊर्ध्वरेतस बनना चाहिए सभी आश्रमों के लिए। अथच एक और बात है, अपवदति निंदति श्रुति कर्म त्यागम, और श्रुति कर्म का त्याग करने के लिए निंदा, जो कर्म का त्याग करता है उसके लिए निंदा करती है श्रुति। निंदति कर्म त्यागम श्रुति, कर्म का त्याग करने वालों के लिए श्रुति निंदा करती है, ये जैमिनी आचार्य कह रहे हैं। क्या श्रुति दे रहे हैं वो? वीरहा वा एष देवानां यो अग्निम उद्वासयति, वीरहा वा एषा देवानां यो अग्निम उद्वासयति, एषा यो, यह जो व्यक्ति देवानाम, देवताओं के द्वारा किए जाने योग्य जो अग्निहोत्र है, उस अग्निहोत्र को उद्वासयते, उसको नहीं करता है, उसको छोड़ता है, तो वो क्या बनेगा? वीरहा बनेगा, पुत्र नाश वाला बनेगा, उसका पुत्र नहीं रह सकता, उसका पुत्र का नाश होगा। वीरहा, उसका वीर पुत्र जो है विनाश को प्राप्त होगा। ये तो कर्म त्याग के लिए, जो कर्म त्याग करता है उसके लिए निंदा कर रही है यहाँ पर श्रुति। अगली श्रुति दे रहे हैं, न अपुत्रस्य लोको अस्ति, यदि तुम्हारा पुत्र नहीं है तुम्हारे लिए लोक कोई मतलब नहीं है। दुनिया तुम्हारे लिए तभी तक अच्छी होती है जब तुम्हारा पुत्र हो।
पुत्र ही ना हो तुम्हारे लोग किस बात का है। तो ये निंदा कर रही है श्रुति। तस्मात् इसीलिए विद्यायाः स्वातंत्र्यम नास्ति, विद्या स्वतंत्र नहीं है, किंतु कर्मांगत्वम तस्याः संभवति एव, इसलिए उस विद्या को, ब्रह्म विद्या को कर्म का अंग मानना चाहिए। ये जैमिनी आचार्य का कथन है। तो आप लोगों को ये भी समझना है, प्रश्न दो प्रकार से आप प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारी बुद्धि का विकास करने के लिए एक प्रश्नकर्ता बनता है और एक उत्तरकर्ता बनता है। जब प्रश्नकर्ता जब बनेगा जो एक, तो वो जो प्रश्न करता है, जो सामने वाले का खंडन करता है, इसका ये तात्पर्य नहीं है कि उसका वास्तव में वो सिद्धांत होता है। ये तो विद्या को उन्नत करने के लिए, सिखाने के लिए प्रश्न उपस्थित किए जाते, फिर उसका समाधान किया जाता है। एक शैली है। तो इसी शैली को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। जैमिनी खंडन करने एक प्रकार से, अर्थात आपने जो ब्रह्म विद्या को कर्म का अंग नहीं होता बोला है, लेकिन शास्त्र तो ये कह रहा है, शास्त्र तो बल्कि कर्म का त्याग करने वाले की निंदा कर रही है, अर्थात कर्म को आप त्याग नहीं कर सकते। इस तरह प्रश्न उपस्थित किया है इन्होंने। ये अलग बात है, इसका समाधान अगले सूत्र में करेंगे। सूत्रार्थ लिखिएगा। शास्त्र वचनों में परामर्श रूपी शास्त्र वचनों में परामर्श रूपी अन्य आश्रमों का वर्णन मात्र है। आप इससे पहले कुछ और भी लिख सकते हैं जी। शास्त्र वचनों में जो लिखा है उससे पहले जैमिनी आचार्य का मानना है कि जैमिनी आचार्य का मानना है कि 17वें सूत्र में कहे गए अब आगे वही शब्द आएंगे। 17वें सूत्र में कहे गए शास्त्र वचनों में परामर्श रूपी अन्य आश्रमों का वर्णन मात्र है। शास्त्र वचनों में परामर्श रूपी अन्य आश्रमों का वर्णन मात्र है, क्योंकि कोई भी आश्रम को लक्ष्य करके विधान नहीं किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी आश्रम को लक्ष्य करके विधान नहीं किया जा सकता है। नहीं, कोई भी आश्रम को लक्ष्य करके विधान किया जा सकता है, नहीं लिखना है। क्योंकि कोई भी आश्रम को लक्ष्य करके विधान किया जा सकता है। किसका विधान हो रहा है जी? ऊर्ध्वरेतस का। और ऐसा मानकर ही कर्म त्याग को शास्त्र
और ऐसा मानकर ही कर्म त्याग को शास्त्र निंदा करता है। और ऐसा मानकर ही कर्म त्याग को शास्त्र निंदा करता है। जैमिनी आचार्य का मानना है कि 17वें सूत्र में कहे गए शास्त्र वचनों में परामर्श रूपी अन्य आश्रमों का वर्णन मात्र है, क्योंकि कोई भी आश्रम को लक्ष्य करके विधान किया जा सकता है, और ऐसा मानकर ही कर्म त्याग को शास्त्र निंदा करता है। हाँ जी, ममता जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी, यहाँ तो त्रयो धर्मस्तंभ्या यज्ञो अध्ययनम दानम इति, जी ये छंदोग्य का 2 प्रपाठक 23वां एक श्लोक है स्वामी जी, यहाँ 2 ले लेते हैं। अच्छा ठीक है, उसको 2 के स्थान पे 1 कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जी 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 ठीक है जी, आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।